Assalamualaikum everyone. In this video, I discuss about Othello by William Shakespeare's characters and complete summary in Urdu. So watch the video till the end, then do subscribe to it and hit the bell icon. फर्स्ट ऑफ ऑल ओथेलो ये फौज में कप्तान है, एक बहादुर सिपाही है जो कि इज्जत की निगाह से देखा जाता है, एक अफ्रीकी ये है इंसान। देन डेस्टिमोना ये ब्राबेंशियो की बेटी है और ओथेलो की लवर है। देन आ जाता है ब्राबेंशियो, ये जो है डेस्टिमोना का फादर है। देन कैसियो है, कैसियो यह अच्छा इंसान है, ये फौज में लेफ्टिनेंट है। और इसके बाद बियांका आ जाती है, बियांका जो है ये कैसियो की लवर है। देन रोड्रिगो आ जाता है, रोड्रिगो जो है ये पुराना रिश्ते मांगने वाला है डेस्टिमोना का। देन आइगो है, आइगो जो है ओथेलो की फौज में कप्तान है और एक साजिशी किस्म का इंसान है। एमिलिया आ जाती है, एमिलिया डेस्टिमोना की पुरानी मुलाजमा है और इयागो की बीवी है और एक अच्छी खतून है। तो ये थे करैक्टर्स। अब हम समरी को देखते हैं। ड्रामे का आगाज जब होता है तो इयागो जो है रोड्रिगो को कैसियो की लेफ्टिनेंट के ओहदे पर तरक्की देने की खबर सुनाता है। यह चीज़ इयागो को बहुत बुरी लगी है कि कैसियो को क्यों तरक्की दी गई है। वो रोड्रिगो को कसम उठाकर कहता है कि वो उस चीज़ का बदला ज़रूर लेगा। वो रोड्रिगो से कहता है कि वो ब्राबेंशियो को जाकर बता दे कि इसकी बेटी डेस्टिमोना और ओथेलो से शादी करने के लिए बागी है। ब्राबेंशियो जो है इस शादी के हक में नहीं था क्योंकि ओथेलो जो है एक अफ्रीकी था। ब्राबेंशियो वेनस की सेंट का रुकन है जो कि वेनस पर हुक्मरानी करती है। ब्राबेंशियो का सामना ओथेलो से होता है। इस मामले को ड्यूक के सामने ले जाया जाता है। ड्यूक ने पहले ही ओथेलो को बुलाया है कि वो उसके पास एक अहम मसले पर गुफ्तगू के लिए आए। ड्यूक ओथेलो को कब्रस की तरफ फौजी मुहिमजोई पर भेजना चाहता है ताकि तुर्कों के हमले को रोका जा सके। ड्यूक कायल हो जाता है कि डेस्टिमोना ओथेलो को एक दूसरे से मोहब्बत है, अगरचे इस मामले पर डेस्टिमोना के वालिद के ओथेलो से शदीद इख्तिलाफात हैं। इसके अलावा ड्यूक डेस्टिमोना को भी इजाज़त दे देता है कि वो ओथेलो के साथ इस मुहिमजोई में इसके साथ जा सकती है। जब ओथेलो जो है वो कब्रस में पहुंचता है तो गैर मुल्की हमले का खतरा टल जाता है। इयागो कैसियो को मजबूर करता है कि वो शराब पिए और रोड्रिगो को भी तैयार करता है कि वो भी उससे जाके लड़े। इयागो कैसियो से बदला लेना चाहता है और साथ ही ओथेलो कैसियो को इसके बुरे रवैये की वजह से बुरा भला कहता है। इयागो फैसला करता है कि ओथेलो को ये यकीन दिलाएगा कि इसकी बीवी इसके साथ वफादार नहीं है। वो कैसियो को समझाता है कि डेस्टिमोना से दरखास्त करे कि वो ओथेलो से कहे इसे दोबारा फौज में तरक्की दे दे। दूसरी तरफ ओथेलो से कहता है कि डेस्टिमोना कैसियो की महबूबा है। इयागो की बातों पर एतबार करते हुए मुकम्मल तौर पर गुस्से में जलते हुए ओथेलो इयागो को तरक्की दे देता है और इसकी दरखास्त भी करता है कि वो कैसियो और डेस्टिमोना के माशरे पर इन दोनों को ख़त्म करने में इसकी मदद करे। ये सारी साजिश जो है ये इयागो ने की होती है। इयागो डेस्टिमोना के रुमाल को कैसियो के कमरे में रखवा देता है। कैसियो इस रुमाल को अपनी महबूबा बियांका को दे देता है। चलो ये यकीन दिलाया जाता है कि बियांका के पास डेस्टिमोना का रुमाल होना इस बात की अलामत है कि डेस्टिमोना और कैसियो लवर्स हैं। वो सबके सामने अपनी बीवी को बुरा भला कहता है। सब लोगों को इतने अच्छे और ताकतवर आदमी के रवैये में इस तरह तब्दीली पर हैरत होती है। इयागो हालात को इसी तरह डालता है कि रोड्रिगो कैसियो को कत्ल करने की कोशिश करे, मगर ये कोशिश गलत हो जाती है और कैसियो रोड्रिगो को ही जख्मी कर देता है। इयागो मौके से फ़ायदा उठाते हुए कैसियो की टांग पर खंजर मार देता है। ओथेलो जो है वो कैसियो की चीख सुनता और समझता है इयागो ने कैसियो को कत्ल कर दिया है। ओथेलो वापस आकर डेस्टिमोना को कत्ल करने का मंसूबा बनाता है। इसी दौरान इयागो कैसियो जो कि जख्मी है इससे मिलता है और बियांका को बुरा भला कहता है कि इसने कैसियो को जख्मी क्यों किया। इयागो खामोशी से रोड्रिगो का कत्ल कर देता है और अपनी बीवी एमिलिया को डेस्टिमोना के पास इसके कत्ल की खबर देकर भेजता है। जब ओथेलो घर पहुंचता है तो डेस्टिमोना जो है वो सो रही है। वो इसे बोसा देता है, जगाता है और फिर इस पर इल्ज़ाम लगाता है कि वो कैसियो के साथ इश्क करके से धोखा दे रही है। इस बात पर डेस्टिमोना एहतजाज करती है और कहती है कि वो ऐसी नहीं है और ये कि उसे सिर्फ और सिर्फ ओथेलो से प्यार है, मगर वो ओथेलो के इरादे भी जान चुकी है कि वो इसे कत्ल कर देना चाहता है। ओथेलो से दरखास्त करती है कि इसे अपने साथ चंद लम्हे और जीने दें, मगर वो डेस्टिमोना को तकिए की मदद से इसका सांस रोककर मार देता है,
जो ही वो डेस्टिमोना की मोहब्बत भरी दरख्वास्त को रद्द करके इसे कत्ल करने का अमल शुरू करता है, इसी दौरान अमीलिया भी वहां पहुंच जाती है। जो ही अमीलिया अंदर दाखिल होती है तो डेस्टिमोना मरते मरते कह देती है कि वो बेकसूर है और ये भी कि ओथेलो ने इसे कत्ल नहीं किया बल्कि वो इसने अपने आप को खुद मार दिया है। इसी दौरान इयागो और दूसरे भी आ जाते हैं। इयागो की बीवी अमीलिया डेस्टिमोना की बेगुनाही की गवाही देती है और ये भी कहती है कि सारी साजिश के पीछे इयागो का हाथ है और इसने ये तमाम तर साजिश अपनी तरक्की न होने का बदला लेने के लिए बनाई थी। ओथेलो को भी सच का इल्म हो चुका है, मगर अब क्या फ़ायदा। डेस्टिमोना जिसे ओथेलो से बहुत प्यार था वो इस दुनिया से जा चुकी है। ओथेलो इयागो को मारने की कोशिश करता है मगर इयागो अपनी बीवी अमीलिया को कत्ल करके भाग जाता है। ओथेलो सच मालूम होने पर अपने आप को कोसता है और अपना बुरा हाल कर लेता है। डेस्टिमोना की मोहब्बत भरी आखिरी दरख्वास्त पर कान न धरने पर खुदकुशी कर लेता है। इयागो को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और कैद कर दिया जाता है। यही यहाँ पे इस जो प्ले का एंड हो जाता है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन शेयर विद फ्रेंड्स। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।